गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था कुछ टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे हम लोगों ने जीन के बारे में जाना था, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने जाना था। उनका एक बार क्विक रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज थी। सबसे पहली टर्म थी हमारी जीन। अगर मैं जीन की बात कर रहा हूं तो जीन क्या है? अगर हम इसको बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो वो डीएनए का वो अनुक्रम है जो एक प्रोटीन के लिए या किसी आरएनए के लिए कोड करता है। ठीक है, मेन डेफिनेशन तो यही है। अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें तो जीन क्या है? वह आनुवंशिक कारक जो किसी जीव में एक जैवीय लक्षण का निर्धारण करता है। मतलब एक जीन एक लक्षण, लक्षण मतलब कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हेयर कलर, कुछ भी, हाइट, कलर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कैरेक्टर है। तो मतलब कि जो जीन है वो क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर, एक लक्षण का निर्धारण कर रहा है। अब जीन कहां पे प्रेजेंट है? क्वेश्चन ये आता है कि जीन है क्या? ये जीन पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन। तो ये जीन है कहां पे? हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है? ये डीएनए है। डीएनए जब बहुत कंडेंस हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो यहां पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स प्रोटीन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलकर क्या करता है? ये पास पास आता चले जाता है, कंडेंस होता चले जाता है और उसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली क्रोमोसोम बना लेता है। ये भी पढ़ा था हमने कि कौन से फेस में दिखते हैं, G1S, G2 में, और ये हमें M फेस में दिखता है। अब आप समझिए इस क्रोमोसोम पे डीएनए का कोई अनुक्रम, कहीं ना कहीं तो ये पार्ट आ रहा होगा यहां पर, ठीक है। जब ये सिकुड़ गया तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा। वो पार्ट जहां पर आ रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है? जीन कहला रहा है। ये सारे क्या है हमारे इसमें? जीन, ठीक है। तो जीन क्या है हमारे पास? याद रखो, क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे पास? गुणसूत्र कितने हैं? 46। जीन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जीन क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? जीन क्या है हमारा? सिंपल सा डीएनए का वो अनुक्रम जो एक प्रोटीन या आरएनए को कोड करता है या फिर किसी लक्षण का निर्धारण करता है किसी जीन। इतना समझ में आया? ये जीन कहां पे प्रेजेंट है? ये जीन हमारा क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था अलील, ठीक है। अलील क्या है हमारा? सिंपल सा ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का एक वैकल्पिक रूप। अब वैकल्पिक रूप क्या मतलब? ये हमारे कैसे क्रोमोसोम्स हैं? ये हमने जो क्रोमोसोम बनाए, कैसे क्रोमोसोम बनाए? समजात क्रोमोसोम। समजात क्रोमोसोम मतलब क्या? ऐसे क्रोमोसोम जिनका जो जीन लोकस है बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। उन समजात क्रोमोसोम पे जो जीन है एक ही जीन लोकस पे, मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक ही जीन लोकस पर, जीन लोकस हमने पढ़ा था ना, जीन बिंदु। जैसे अगर आप यहां पर इस रो में बैठे हुए हो, आपकी कोई ना कोई लोकेशन है, कहीं ना कहीं आप बैठे हुए हो, तो वो आपकी क्या हो गई? लोकेशन हो गई, स्टूडेंट लोकेशन। ऐसी जीन इस क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो वो क्या हो गई? उसकी जीन लोकस। और हमने पढ़ा था एक जीन की बात कर रहे हैं तो जीन लोकस, और बहुत सारे जीन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जीन लोसाई। अब याद समझिए कि अगर एक ही जीन लोकस पर हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के जीन हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे? अलील। जैसे ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, या फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये दोनों आपस में क्या है हमारे? अलील। क्या है? अलील। समझ में आया?
तो ये क्या है हमारा ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। हम क्या बोल सकते हैं एलील को सिंपल भाषा में समझने के लिए, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या फिर जीन का एक वैकल्पिक रूप। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब समयुग्मी और विषमयुग्मी। ठीक है, समयुग्मी का मतलब क्या हुआ, समयुग्मी का मतलब क्या है कि ये जो आपके दोनों क्रोमोसोम है उसमें कैसे प्रेजेंट है आपके जो सेम, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस मतलब विषमयुग्मी, विषमयुग्मी का मतलब क्या हो गया, अलग, मतलब एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। कोई परेशानी? दूसरा चीज हमने पढ़ा था फिनोटाइप, और इसको भी हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप। जीन प्रारूप। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर हमारे पास एक भी प्रभावी अलील आ गया, ये दोनों क्या है, अलील है, ये भी क्या है, अलील, ये भी अलील, ये भी अलील, ये भी अलील। अगर एक भी प्रभावी अलील आ गया तो हमें कैसा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी। मतलब अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो मुझे क्या दिखेगा, टॉल। यहां पर क्या दिखेगा मुझे, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, छोटा। लेकिन यहां पर क्या दिखेगा मुझे, टॉल, क्योंकि एक भी कैपिटल टी आ गया तो मुझे टॉल ही दिखेगा, ये हमें पता है। अब आपको पता चल गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से मुझे दिख तो रहा है क्या, टॉल। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है फिजिकली, जिस चीज को मैं देख पा रहा हूं, वो क्या है, मेरा लक्षण प्रारूप और फिनोटाइप। लेकिन दोनों की जो जीन संरचना है वो कैसी है, अलग अलग है। इसमें अलील अलग है, इसमें अलील अलग है। तो ये क्या है, मेरा जीन प्रारूप। क्या ये चीज समझ में आई? तो हमने जो 6 टर्म्स पढ़ी थी उसमें क्लैरिटी है। सबसे पहला है आपका जीन। जीन आपको याद रखना है डीएनए का वो अनुक्रम जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। अलील क्या है हमारा, वो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, मतलब वैकल्पिक रूप जीन का। ये जीन, ये दोनों आपस में क्या है, अलील। फिर हमने पढ़ा होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जिसमें हमारे दोनों सम, मतलब सेम प्रकार के हमारे पास अलील है, दोनों सेम ही है। ठीक है। हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, एक लक्षण के लिए समजात क्रोमोसोम पे एक ही जीन बिंदु पंतु पर अलग अलग अलील हो, तो वो क्या है हमारा विषम युग्मी कंडीशन। फिर है हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपका लक्षण प्रारूप बन रहा है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, मुझे अपनी आंखों से क्या दिखाई देगा, टॉल। लेकिन अगर मैं इनकी जीन संरचना देखूं, किस में देखूंगा जीन संरचना, क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स में कैसे देखूंगा, माइक्रोस्कोप से कैसे भी देखूंगा। ठीक है, तब क्या पता चलेगा मुझे, उसका जीन प्रारूप पता चलेगा। समझ में आ गई ये बात? इतना लिख लीजिए।
अब हम देखेंगे जो हमारा नया टॉपिक है वो है एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक संकर संकरण और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाम से अगर हम समझें तो मोनो का मतलब होता है वन, हाइब्रिड अब हम समझेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिड वर्ड क्यों बोला गया। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर आप देखोगे नेचुरली हमारा जो मटर का पौधा है वो कैसा है, हमारा द्विलिंगी, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण का मतलब क्या है, यहां से पराग निकले और यहां पर जाके गिर गए, मतलब उसी फूल से निकले और उसी फूल में चले गए। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने करा इसमें कुछ बदलाव। अब बदलाव क्या करे, उन्होंने इन सारे ये जो हमारा मेल पार्ट था, ठीक है, एंड्रूशियम, पुमंग, इसको उन्होंने क्या करा, कट कर दिया, इन्होंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने से क्या हुआ, बचा इसमें क्या, खाली ये फीमेल पार्ट बचा, ठीक है। इस फीमेल पार्ट मतलब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे उन्होंने क्या करा, अपने आप ही, ठीक है, स्वतः ही उन्होंने क्या चीज करी कि कहीं कोई भी जो लंबा वाला फ्लावर था या कोई भी फ्लावर था उसके पराग लिए और उन पराग को इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपने आप ही परागण करवाया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, पेरेंट लिए, P1 मतलब पेरेंट। पेरेंट में मैंने पहले कौन सा लिया, सबसे पहले टॉल, ये कैसे दिखेगा मुझे, टॉल, और इसका क्रॉस कराया मैंने, संकरण कराया किससे, ड्वार्फ। यहां तक कोई परेशानी, मतलब ये क्या किया होगा मैंने कि एक जो लंबा पौधा था उस पौधे के फूल पे, वर्तिकाग्र पे मैंने जो छोटा वाला कोई पौधा होगा उसके पराग इसके वर्तिकाग्र पे डाल, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या हुआ मेरा फीमेल और ये क्या हो गया मेरा मेल। अब आप समझिए कि यहां पर हमने दो बार क्यों लिखा टीटी, क्योंकि हमने यहां पर क्या दिखाए हैं, दो अलील। दो अलील मतलब कि हमारे पास कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं, ठीक है, हमारे पास 23 जोड़े हैं, ठीक है, 23 का पेयर। तो यहां पर हमने क्या दिखाया, हर चीज पेयर में दिखाई। अब आपको ये पता है कि यहां पर हम क्या बनाएंगे, दूसरी चीज गैमीट्स। क्या बनाएंगे, गैमीट्स मतलब युग्मक। अब आप यहां पर समझिए, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो गैमीट्स है उनका नाम क्या है, स्पर्म और एग, ठीक है। अगर हम उन दोनों की संरचना देखें तो हमारी पूरी बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने गुणसूत्र हैं, 46। लेकिन दो कोशिकाएं ऐसी हैं हमारी बॉडी में, फीमेल्स में एग, मेल्स में स्पर्म, उनमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। कितने हैं, 23। अब ये आपका मान लीजिए स्पर्म है और ये आपका क्या है, एग, दोनों मिले 23 मिले कितने हो गए, 46। तो इन्होंने फिर से वो मैजिक नंबर क्या करा, दोबारा अटेन कर लिया। तो क्या करना है आपको, क्या चीज समझनी है, मान लीजिए कि ये एक आपका गैमीट था, ये आपका गैमीट था। मान लीजिए अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये स्पर्म था और ये क्या था, हमारा एग था। इसमें भी 23, इसमें भी 23, दोनों मिले जिनको हम बोल रहे हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से जो बना सेल, जो कोशिका बनी, उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट मतलब युग्मनज, युग्मनज। उसमें क्या होगा, वही मैजिक नंबर दोबारा आ जाएगा 46। समझ में आई बात। तो गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स में हमारे गुणसूत्र एकदम आधे होते हैं। कैसे होते हैं, आधे। तो अब हमें इसका क्या करना है, हमें गैमीट बनाने हैं, तो हम इसका आधा कैसे करेंगे, इसका आधा कैसे करेंगे, कोई परेशानी यहां पर, पक्का, ठीक है। अब आधे आधे में आप ये ऐसे करके कर सकते हो कि यहां से एक और निकाल लीजिए, ठीक, ये अलग अलग हमारे क्या बन गए, गैमीट बन गए। क्या बन गए, अब यहां पर हम क्या बनाते हैं, पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर का नाम याद रखिएगा। यहां पर आपने एक जैसे लिखे
यहां पर आपने एक जैसे दिए। अब देखिए सब में कैसे आ रहा है कॉम्बिनेशन, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी। अब आप बताइए ये कैसे दिखाई देंगे हमें, बताओ भाई कैसे दिखाएंगे हमें, पीछे से कैसे दिखाई देगा कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल। सारे के सारे हमें कैसे दिखाई देंगे यहां पर, तो ऑल आर टॉल, सब के सब कैसे होंगे, टॉल, क्योंकि अगर एक भी बड़ा वाला टी आ गया तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। कोई परेशानी यहां पर, दोबारा एक बार ये बता रहा हूं, सबसे पहले हमने पेरेंट लिया, पेरेंट को मैंने क्या लिया, टॉल और ड्वार्फ, यहां से कैपिटल टी आपने क्या करे, गैमीट्स बना दिए, गैमीट्स मतलब युग्मक, और युग्मक कैसे होंगे, आधे आधे, आधे आधे निकल गए, सब अलग अलग हो गए। अब हमने क्या करा यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, पन्नेट स्क्वायर, पन्नेट स्क्वायर में एक स्क्वायर बनाया और जितने गैमीट्स थे उनको लिख लिया। ये जो थे आपके, जो फीमेल वाले थे वो एक साइड लिख लिए, मेल वाले एक साइड लिख लिए, और फिर हमने ऐसे करके इनका संकलन बनाया। जल्दी से लिखो, ये चीज समझ में आई कि इसको हम हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो रहा, ये हम कर रहे हैं। हमने क्या करा, ये जो इसके जो पराग कोश थे वो हमने कट कर दिए उमंग, अब कट करने के बाद इसके खाली वर्तिकाग्र बचा, और उसके वर्तिकाग्र में हमने अपने आप स्वेच्छा से जो भी हमारे मनपसंद के पराग थे वो हमने इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। हो गया। अब इसी के आगे देखते हैं, हमने ये देखा कि जो हमारी F1 का मतलब फिलियल 1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में क्या थे, सारे के सारे ऐसे आए, ठीक है, ऑल आर टॉल या वर टॉल कुछ भी आप बोल दो, सबके सब कैसे हैं, टॉल। अब क्या होता है, दूसरा जो स्टेप होता है हमारा जिसमें हम F2 जनरेशन निकालते हैं, उनमें क्या तरीका है, देखो दो स्टेप में होता है ये पूरा संकलन। पहले स्टेप में हमने क्या करा, सिंपल सा कि अपनी मर्जी के हमने पेरेंट लिए और उनके बीच में हमने क्या करा, संकलन करा दिया, क्रॉस करा दिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अब जो बच्चे आए मतलब हम समझते हैं कि मटर है, हमने एक टॉल वाला पेड़ लिया और फिर हमने एक ड्वार्फ वाला लिया, दोनों में हमने क्या करा, उसके वर्तिकाग्र में उसके पराग डाल दिए, और पराग डालने से क्या हुआ, अब बीज आए, मटर आई, और उन मटर में हमने उनको बोआ, और हमने जब उनको बो दिया तो बोने के बाद क्या हुआ, जो मटर निकल के आए या जो भी पौधे निकल के आए वो सारे के सारे कैसे दिखेंगे, हमें टॉल दिखेंगे। अब उन सारे मटर के पौधों से हमने क्या ले लिए, मटर के बीज ले लिए और उनको बो दिया, तो निकल के आ गए वो। अब क्या होगा, जो उनमें फूल आए हैं उनमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, और उनमें क्या होने दिया, हमने स्वपरागण होने दिया, ठीक है। तो मतलब F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण किससे हो जाएगा, इसी के साथ हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्वपरागण और सेल्फ पॉलिनेशन। कोई परेशानी यहां पर, पहले स्टेप में हमने खाली कार्य करा था, बाद में फिर हमने उनको वैसे ही होने दिया। अब यहां पर ये क्या बन गई, आपका F2 जनरेशन निकालने के लिए ये बन गई हमारी P2, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बन गया हमारा पेरेंट 2, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आएंगे हमारे, फिर से गैमीट्स निकलेंगे, ठीक है। अब गैमीट्स कैसे निकालोगे, ये आया और ये आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से भी क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई परेशानी,
अब यहां से फिर से हम F2 जनरेशन देखेंगे, वो क्या आई, फिर से पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। ये वाले एक साइड लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले एक साइड लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, कौन बताएगा? दूसरे वाले बॉक्स में क्या आएगा? ये हमारा तीसरा बॉक्स है, ये हमारा चौथा बॉक्स है। तो तीसरे बॉक्स में क्या आएगा? पहले कैपिटल वाली चीज देखते हैं, ठीक है। चौथे वाले बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है। अब ये पहला, ये जो पहला है और ये दूसरा, पहले वाले बॉक्स में हमें कैसा दिखाई देगा? दूसरे वाले बॉक्स में कैसा दिखाई देगा? तीसरे वाले बॉक्स में कैसे दिखाई देगा? चौथे वाले बॉक्स में क्या दिखाई देगा? समझ में आया? अब यहां पर दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक है जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन प्रारूप का अनुपात, ठीक है। और दूसरा टर्म आती है हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब लक्षण प्रारूप का अनुपात। अब जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप पहले तो फिनोटाइप की बात करते हैं। जो फिनोटाइप मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई कितने एक जैसे दिख रहे हैं? 3 मुझे टॉल दिख रहे हैं, तो पहले मैं क्या लिख लूंगा? 3 मुझे दिख रहे हैं टॉल, अनुपात का साइन, और एक मुझे दिख रहा है क्या? ड्वार्फ। तो 1 क्या मुझे दिख रहा है? ड्वार्फ। अब आ जाओ जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन संरचना। मुझे एक दिख रहा है कैपिटल टीटी, एक ही दिख रहा है खाली, अनुपात का साइन। 2 मुझे दिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक मुझे दिख रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीन प्रारूप क्या हुआ इसका? 1:2:1, और फिनोटाइप क्या हुआ इसका? 3:1। क्या ये चीज समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल अच्छे से सबको। जीन प्रारूप मतलब जीन संरचना, कि मुझे जीन संरचना जो दिखाई दे रही है, इसमें मुझे पहले वाले में कैपिटल टी दिख रहा है, दूसरे वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, तीसरे वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, और चौथे वाले में स्मॉल टी दिख रहा है। अगर मैं अब इनका नंबर देखूं तो एक मुझे दिख रहा है कैपिटल टी, तो मेरा आगे एक कैपिटल टी, 2 मुझे दिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मुझे दिख रहा है स्मॉल टी। तो ये क्या है? मेरी जीन संरचना। दूसरा क्या है? मेरा फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, ठीक है। लक्षण प्रारूप, तो मुझे दिख रहे हैं 3 कैसे दिखाई दे रहे हैं? टॉल, तो 3 आ गए आपके टॉल वाले, और एक मुझे दिख रहा है ड्वार्फ, एक आ गया आपका ड्वार्फ, ठीक है। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हमने क्या करा? अपनी स्वेच्छा से हमने 2 पौधों के बीच में संकरण कराया, और 2 पौधों के बीच में संकरण कराने के बाद हमने क्या करा? फिर बाद में स्वपरागण कराया, F2 जनरेशन दिखाया। लिखो जल्दी।
और इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग भी बोलते हैं। सेल्फी लेते हो ना, अपनी फोटो अपने आप लेते हो, तो वर्ड क्या हो गया? सेल्फी। उसी वर्ड से यहाँ पे वर्ड सोचो एक आया है सेल्फिंग। ठीक है, कि उसी फ्लावर के जो पराग हैं हमने उसी के वर्टिकल पे डाल दिए तो सेल्फिंग हो गई। अब एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने मटर के जब कैरेक्टर्स पढ़े थे कि मटर का पौधा हमने क्यों लिया था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक 5th या 6th 7th का क्या है 7th कैरेक्टर पढ़ा था हमने कि जो मटर का पौधा था वो कैसा था? प्योर लाइन था। शुद्ध नस्ली, ठीक है, कि वो प्योर लाइन था। अब इस प्योर लाइन का मतलब क्या है वो हम आज समझते हैं। उस दिन भी समझा था कि अगर मैं इसका क्रॉस इसी के साथ कर रहा हूं, अगर हमें पता है कि मटर में हमने पढ़ा था, जो हमने कैरेक्टर लिखा था कि लगातार स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे में हमें शुद्ध नस्ली पौधे मिलते हैं, जिनमें जो लक्षण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। तो वो क्या रीजन है उसका कि अब आपको ये समझ में आ गया कि मटर के पौधे में क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण होने से क्या हो रहा है कि उसके पराग निकले एक ही फूल से और उसी के वर्टिकल पे चले गए। अब से फॉर एग्जांपल वो जो पौधा था वो कैसा था? टॉल था, ये वाला टॉल था, इसके वर्टिकल से इसी पे ही चले गए। ठीक है, तो यहां से जो अब हमारे गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये बनेंगे। यहां से भी क्या बनेंगे? ये बनेंगे। अब जब इनका हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए कि मैंने ये वाला पौधा लिया, क्योंकि जो पौधे हैं उनमें ये तो लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे लिखी हुई नहीं है कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। किसी पौधे पे लिखा होता है क्या? नहीं, लेकिन हमें दिख तो क्या रहा है कि वो लंबाई है। तो अगर ये वाला केस है तो जितनी बार भी इनमें स्वपरागण होगा, सेल्फिंग होगी, तो जो भी इनकी संतान आएगी, संतति आएगी, वो सारे के सारे टॉल होंगे। लेकिन अगर केस ये है, ठीक है, या ये कह लें हम कि अगर केस हमारे पास ये है, तो यहां से क्या निकले? फिर इनका स्वपरागण कराया हमने, यहां से क्या निकला? ये वाला, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला। अब हमने दोबारा क्या करा? लंबा वाला पौधा ले लिया। फिर मान लीजिए आपके पास चांस हुआ कि आप यही वाला भी उठा सकते हो। अब इनके बीच में स्वपरागण होता रहेगा। अब ऐसे समझो कि 100 जनरेशन, मतलब खूब सारी जनरेशन तक अगर ऐसे ही रिपीटेड स्वपरागण होता रहेगा तो जो हमारे पौधे होंगे वो कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे ऐसे वाले आ जाएंगे। ये है हमारा प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि यहां पर दोनों अलील कैसे हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया शुद्ध नस्ली पौधे क्या थे? वो कि लगातार स्वपरागण के कारण, अब इनका अगर दोबारा स्वपरागण होगा तो हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे ऐसे ही आएंगे, कैपिटल टी वाले। ठीक है, ये है हमारा स्वपरागण की रिपीटेड सेल्फिंग से क्या हो रहा है? हमारे पास प्योर लाइन प्लांट बन रहे हैं। समझ में आई बात? ये वाले केस जो है ये एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट मतलब विलुप्त हो जा रहा है। विलुप्त का मतलब इन द सेंस कि वहां से निकल जा रहा है। ठीक है,